मार्केट इकोनॉमी, ठीक है समझाता हूँ। जी, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है समझा लेता हूँ। मार्केट इकोनॉमी का आखिरी ड्रॉबैक समझा लेता हूँ जी। अच्छा, पहले मार्केट इकोनॉमी है क्या? मार्केट इकोनॉमी या लेसेस फेयर इकोनॉमी, इकोनॉमी की वो हालत होती है, वो कंडीशन होती है जिसमें गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करती, बाई इंडिविजुअल ऑनरशिप होती है। सही है ना? देखें, ए टर्म दैट डिस्क्राइब ए हैंड ऑफ अप्रोच टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट हैंड ऑफ उसने किया हुआ है, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, ठीक है। ए बिलीव that there should be only minimum intervention with what the state does within the economy। यार लेसेस फेयर इकोनॉमी का मतलब ये कि जिसमें हुकूमत ने हैंड ऑफ किया होता है, ठीक है, वो या तो बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं करती या मिनिमम इंटरवेंशन कई कई जगहों पर कर लेती है, लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट फ्री मार्केट इकोनॉमी में कोई इंटरवेंशन नहीं करती, या अगर इंटरवेंशन करती भी है ना तो वो ना होने के बराबर होती है। लेसेस फेयर का मतलब ये है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑनरशिप होती है, इंडिविजुअल मार्केट इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, और कोई गवर्नमेंट डिसीजन इन्वॉल्व नहीं होता जी। अब ये क्लियर है डिफिनीशन इमरान? तो डिफिनीशन वो आपसे नहीं पूछेगा कि फ्री मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं, वो आपसे नहीं पूछेगा। वो आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि यार किन किन मुल्कों में फ्री मार्केट इकोनॉमी है और किन किन मुल्कों में प्लान्ड इकोनॉमी। उसने अभी तक ये सवाल नहीं पूछा, और ना वो पूछेगा आपसे। अगर वो आपसे पूछेगा ना, वो आपसे इसके फीचर पूछेगा, वो आपसे इसके ड्रॉबैक्स और मेरिट्स पूछेगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह जब पास पेपर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से किस किस्म के सवाल वो आपसे पूछ सकता है। सही है जी? तो डिफिनीशन वो आपसे ना पूछेगा, ठीक है। और तकरीबन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, ये सारे इसके डिफिनीशन में आ जाते हैं। अच्छा, इसका जो लास्ट ड्रॉबैक है प्लान्ड इकोनॉमी का, प्लान्ड इकोनॉमी का, ठीक है जी। प्लान्ड इकोनॉमी का लास्ट वाला ड्रॉबैक देखें, लेक ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। हमने क्या पढ़ा प्लान्ड इकोनॉमी में कि सारे इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है, वो किसके पास होते हैं? स्टेट के पास होते हैं। स्टेट सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। कोई भी इंडिविजुअल बंदा कोई ये फ्रीडम हासिल नहीं है, ये आजादी हासिल नहीं है कि वो इकोनॉमिक डिसीजन ले। इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब क्या है कि हम क्या प्रोड्यूस कर लें, किस तरह प्रोड्यूस कर लें और किसके लिए प्रोड्यूस कर लें। तो एक मतलब वो जो 3-4 क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक क्वेश्चन, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, वो स्टेट लेती है। आपको कोई फ्रीडम हासिल नहीं कि आप वो क्वेश्चन करे और वो चीजें आप प्रोड्यूस कर ले। तो लेक ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इसमें होती है। इसके अगेंस्ट आपके मार्केट इकोनॉमी में लेक ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होती। हर बंदा अपना इकोनॉमिक डिसीजन आजादी से ले सकता है। और पॉलिटिकल फ्रीडम में आपको कोई सियासी आजादी हासिल नहीं, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ये भी लिख ले कि लेक ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन या लेक ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, तो कोई दोनों ठीक है, ठीक है। और पॉलिटिकल फ्रीडम मीन की सियासी वो हुकूमत, सियासी सारे डिसीजन हुकूमत ही लेती है सियासी, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब खाकान क्लियर है कि आप इकोनॉमिक डिसीजन आप नहीं ले सकते, सारे इकोनॉमिक डिसीजन हुकूमत ही लेगी जी। और कुछ आगे कोई सवाल शाबाश? तो भाई आप लोगों ने इसके फीचर्स या प्रॉपर्टीज और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या एडवांटेज और डिसएडवांटेज भाई याद करना। इंशाल्लाह पास पेपर करेंगे तो मजीद आपको क्लियरिटी हो जाएगी, कंसेप्ट की क्लियरिटी इंशाल्लाह मजीद हो जाएगी। अच्छा, अब मिक्स्ड इकोनॉमी हमने क्या पढ़ा था कि यूरोपियन इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह के हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, और अब एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी
प्लेन्ड इकोनॉमी प्लस फ्री मार्केट इकोनॉमी का मिक्सचर होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी ने कुछ बातें प्लान्ड इकोनॉमी की होती हैं और कुछ बातें फ्री मार्केट इकोनॉमी की होती हैं। ठीक है, उसने कुछ बातें प्लान्ड इकोनॉमी से उठाई और कुछ बातें फ्री मार्केट इकोनॉमी से या लेसेस फेयर इकोनॉमी से उठाई। मार्केट इकोनॉमी का मार्केट इकोनॉमी का अच्छा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीक एजेंट। अच्छा, ये उसने पूछे इमरान ने कि लास्ट ड्रॉबैक बता दो फ्री मार्केट इकोनॉमी का। देखिए, हमने क्या पढ़ा था उस दिन कि इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन से होते हैं। आपका कंजम्पशन यूनिट, या आपका हाउस होल्ड, या आपका प्रोडक्शन यूनिट। फर्म्स, कंजम्पशन यूनिट क्या होता है? कंजम्पशन यूनिट वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या वो एजेंट होते हैं इकोनॉमी के जो चीजों को अपने इनकम को इस्तेमाल करके चीजों को खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। जबकि फर्म्स क्या होती है या प्रोडक्शन यूनिट्स, वो लोग होते हैं जो चीजों को कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो चूंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में एक कंपटीशन लेवल चलता है और आप अगर उस कंपटीशन में पीछे रह गए, ठीक है, तो आप फिर आगे सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, आपकी एक्सप्लॉयटेशन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपटीटर्स है, ठीक है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाया और उसके जो कंपटीटर है उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर दी, तो क्या होगा? जो लास्ट वाला था, जो पहले वाला जिसने अडॉप्ट नहीं की, वो पीछे रह जाएगा। क्लियर जी? भाई, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे वो आगे बढ़ेंगे और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे वो पीछे रह जाएंगे। इस तरह अगर कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर नहीं है, चीजों को खरीदने की सलाहियत नहीं है, तो वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस मार्केट में क्या है? सेल्फिशनेस है ना, हर कोई बंदा प्रॉफिट कमा चाहते हैं, कोई सोशल नीड्स नहीं है। तो जो वीक एजेंट होगा, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, अगर इन दोनों में से कोई भी बंदा कंपीट नहीं कर पाएगा तो वो इस इकोनॉमी में सर्वाइवल नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब इमरान, इमरान से आज की नहीं, ठीक है जी। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी ने कुछ बातें फ्री मार्केट इकोनॉमी की हैं और कुछ बातें प्लान इकोनॉमी की हैं। सही है? फॉर एग्जांपल, ये मिक्सचर है दोनों का, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान इकोनॉमी का मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल, मिक्स्ड इकोनॉमी में एजुकेशन की हम मिसाल ले लेते हैं, आपकी किताब में भी थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ एजुकेशन सेक्टर हुकूमत अपने पास रख लेती है और कुछ को प्राइवेटाइज कर लेती है। ठीक है, इस तरह हमारे मुल्क में, ठीक है, यूनिवर्सिटी कुछ गवर्नमेंट के पास है और कुछ प्राइवेट है। ठीक है, लेकिन वो जो प्राइवेट है ना, उस पर भी हुकूमत थोड़ी बहुत चेक एंड बैलेंस रखती है। इसी तरह अगर आप हेल्थ देख लें तो कुछ गवर्नमेंट के पास है हेल्थ डिपार्टमेंट और कुछ उसने प्राइवेटाइज किया हुआ है। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और कुछ प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी हुकूमत कुछ ना कुछ चेक एंड बैलेंस रखती है। तो कहने का मतलब ये कि मिक्स्ड इकोनॉमी में स्टेट ऑनरशिप भी थोड़ी थोड़ी होती है और प्राइवेट ऑनरशिप भी थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक है, कुछ डिसीजन स्टेट लेती है और कुछ डिसीजन इंडिविजुअल डिसीजंस भी होती हैं। इकोनॉमिक डिसीजन कुछ स्टेट लेती है और कुछ इंडिविजुअल। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज द मिक्सचर ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। जी, अब यहां तक कोई सवाल? यहाँ तक जो हमने पढ़ा, इसको जल्दी जल्दी एक नजर पढ़ लें, किसी को एक नजर पढ़ ले इतना। इसके फीचर्स हैं, फीचर भी नहीं, इसके ये रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर जरूर पढ़ लें। डिसीजन आर द टेकन बाय द मिक्सचर ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो हुकूमत भी कुछ डिसीजन लेती है और प्राइवेट सेक्टर भी कुछ ना कुछ डिसीजन लेती है। यार, हमारे मुल्क में तकरीबन मिक्स्ड इकोनॉमी ही चलती है। एजुकेशन कुछ हुकूमत के पास है, कुछ प्राइवेट के पास है। ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट है उस पर भी हुकूमत कुछ चेक एंड बैलेंस रखती है। हेल्थ कुछ हुकूमत के पास है, कुछ उसने प्राइवेट लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से डिसीजंस आती रहती हैं। लेकिन फिर उसने हुकूमत ने उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड भी बनाए हैं कि आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, अदरवाइज यू विल बी लायबल फॉर पेनल्टी। जी, इस डिफिनीशन में यहाँ तक कोई मसला, होप्स हो कि इसमें कोई मसला नहीं हो, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, दोनों से अच्छी अच्छी बातें उसने उठाई हुई हैं। जी।
अच्छा, अब इसके फीचर्स भी यही है, ठीक है, बस ये पढ़ ले आप, कोई मसला नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, 2 दफा एग्जाम में पूछे, मेरे ख्याल 2018 में भी पूछा था और 2014 में 15 में भी पूछा था। इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको भी कि ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजन गवर्नमेंट भी लेती है और प्राइवेट भी, लेकिन हुकूमत का या स्टेट का मिक्स्ड इकोनॉमी में रोल क्या है भाई? जब इंडिविजुअल ने इकोनॉमिक डिसीजंस लेनी है, ठीक है, तो फिर हुकूमत क्या रोल अदा करती है? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 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 5 6 7 5 7 नंबर के लिए उसने सवाल पूछा था 2 दफा, 5 के 7 मार्क्स के लिए, ठीक है, कि हुकूमत मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रोल अदा करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो हुकूमत मिक्स्ड इकोनॉमी में इस किस्म के रोल अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यार चलो ठीक है, आपकी प्राइवेट ऑनरशिप है, आपकी अपनी फैक्ट्री है, आप अपने एम्प्लॉय को जिस तरह ट्रीट करना चाहते हैं आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत कहेगी कि कुछ ना कुछ बातें आपने हमारी भी माननी है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप एक्सप्लोटेशन ऑफ एम्प्लॉय कर लो, ठीक है, कि आप एम्प्लॉय के साथ जुल्म करते जाओ, नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड आपने फॉलो करने होंगे एम्प्लॉय के लिए। देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी में हुकूमत भी अपना रोल अदा करेगी और इंडिविजुअल ओनरशिप भी अपना रोल अदा करेगा। हुकूमत का मेन काम क्या है? सोशल नीड प्रोवाइड करना सोसाइटी के लिए। इंडिविजुअल का मेन क्या काम है? प्रॉफिट कमाना। अगर इंडिविजुअल प्रॉफिट कमाता है तो वो फिर एम्प्लॉय से ज्यादा काम लेगा और उसको वेजेस कम देगा, एक्सप्लोटेशन ऑफ एम्प्लॉय आएगा। तो हुकूमत ने उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए कि आपने हमारे कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा और एम्प्लॉय से काम लेना होगा। फॉर एग्जांपल, आपने उनको मिनिमम वेजेस देनी है, जिस तरह भी हुकूमत ने मेरे ख्याल से 14 के 15,000 में करेगी, आप कम से कम एम्प्लॉय को 14-15,000 रुपए दोगे, इससे कम नहीं दोगे, अगर कम दोगे तो आप पे पेनल्टी होगी, ठीक है। एंटाइटलमेंट ऑफ हॉलीडेज, आपने उसको छुट्टियां देनी है, कंपल्सरी लीव्स, एंकेशमेंट लीव भी, कि आप उसको ईद की छुट्टियां, फॉर एग्जांपल जो संडे वगैरह, ये छुट्टियां आपने उसको देनी है, ठीक है। मैटरनिटी लीव, आप कंपल्सरी कुछ लीव देनी है। हेल्थ और उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखना है। तो हुकूमत बताएगी इंडिविजुअल ऑनरशिप को कि ठीक है, आप अपने डिसीजन लो, आप अपने इकोनॉमिक डिसीजन लो, आप एम्प्लॉय से काम लो, लेकिन उस एक्सप्लॉटेशन नहीं करनी और आपने हमारे ये स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, आपने हमारे इस लेबर लॉस को फॉलो करना होगा। पहले पॉइंट में कोई इशू, तो हुकूमत ये रोल अदा करते हैं पहले पॉइंट्स में। जी, काइंडली कंफर्म कर दें, पहले पॉइंट्स में कोई इशू पूछे, अगर क्लियर है तब भी बता दे, अगर क्लियर नहीं है तो तब भी बता दे। इंटरनेट कुछ कंपल्सरी लीव्स होती हैं यार, ये ठीक है ना, एक टर्मिनोलॉजी है, कुछ कंपल्सरी लीव, बस आप कंपल्सरी लीव मैटरनिटी लीव डालें, बस लीव लिख ले सिर्फ, ठीक है। इसकी डिक्शनरी मीनिंग आप देख लो, कुछ कंपल्सरी लीव्स होते हैं ये। जी, पहले पॉइंट में कोई इशू, उसको आपने मिनिमम वेजेस देनी है, आपने उसको हॉलीडेज देना है, ठीक है ना, और हेल्थ और उसकी सेफ्टी का ख्याल आपने रखना है, ये हुकूमत बताएगी। उसको इतना भी फ्री मार्केट इकोनॉमी तो नहीं है ना कि उसको फ्री छोड़ दें, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। वो जो प्रोड्यूस करना चाहे प्रोड्यूस कर ले, एम्प्लॉय से जितना काम ले ले ले, लेकिन उसको ये चीजें फिर देनी होगी, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है, हुकूमत भी चेक एंड बैलेंस रखती है। दूसरा पॉइंट, जी इमरान, इसके आप मीनिंग देख लो, मैटरनिटी आप कंपल्सरी लीव लिख लो यार, कोई इशू नहीं है, जैसे कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी होगी। रूल ऑन मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है जी। आपकी आपकी नेक्स्ट इकोनॉमी है, इंडिविजुअल ओनरशिप भी चलती है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजन भी चलती हैं, आप जो प्रोड्यूस करना चाहो प्रोड्यूस कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो प्रोड्यूस करना है ना, उसकी क्वालिटी का भी आपने ख्याल रखना है, ये फिर हुकूमत बताएगा उनको कि आप ठीक है, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, आपने ये इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप जो भी प्रोड्यूस करोगे ना,
वो फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ठीक है, तो हुकूमत ये भी चेक एंड बैलेंस रखेगी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में इस तरह नहीं होता। फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्रॉफिट कमाना होता है, चाहे हाई क्वालिटी का हो चाहे लो क्वालिटी का, प्रॉफिट कमाना उसका मेन मकसद होता है। उधर गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती, लेकिन इधर चूंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी होती है और इंडिविजुअल डिसीजंस भी लेते हैं बंदा, तो इंडिविजुअल डिसीजन तो ले लिया उसने, गुड्स प्रोड्यूस किए, लेकिन फिर हुकूमत ने बताया कि क्वालिटी ऑफ गुड्स आप प्रोड्यूस करोगे। तो इन दो पॉइंट्स में काइंडली कोई इशू, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। जी क्लियर है? अच्छा, रूल्स टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, उधर दो पॉइंट्स में उसने ना, पहले पॉइंट्स में लेबर को सेव कर लिया हुकूमत ने, दूसरे पॉइंट्स को में कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड की हुकूमत ने, कंज्यूमर के लिए बात की, और तीसरे पॉइंट्स में वो प्रोड्यूसर के लिए बात करते हैं कि रूल टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। फॉर एग्जांपल, अगर लॉकडाउन होता है या कोई ऐसी मुश्किल हालात आ जाए तो हमने इन्वेस्टर को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, उसको रिलीफ वगैरह देना है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में इस तरह नहीं होता, क्योंकि उधर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, वो हुकूमत का कोई काम नहीं होता, तो प्रोड्यूसर को चाहे फायदा हो या चाहे नुकसान, इतना हुकूमत कोई उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में चूंकि दोनों की चलती हैं, कुछ बातें हुकूमत की भी मानी जाती हैं, तो फिर हुकूमत देखती है कि इन्वेस्टर को अगर कोई मसला है तो उसकी हेल्प भी करते हैं, इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन रूल भी बनाते हैं कि ताकि इन्वेस्टर भी डिस्करेज ना हो, इन्वेस्टर को भी नुकसान ना हो। ठीक है ना, इन्वेस्टर डिस्करेज होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं होगी। ठीक है, फिर मीशत का सिस्टम नहीं चलेगा। तो तीसरे पॉइंट में उसने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया कि अगर इन्वेस्टर को मसला है तो उसको हम किस तरह कॉन्फिडेंस में ले, किस तरह इंकरेज करें और उसको किस तरह प्रोटेक्ट कर लें। तो इन 3 पॉइंट्स में काइंडली कोई इशू, एक मिनट ले शाबाश, ताकि फिर आगे जाएं। जी क्लियर है, आवाज आ रही है? जी जी, फंड देते हैं, सब्सिडीज देते हैं, उसको टैक्स से छूट दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें। ठीक है, अगर अभी जिस तरह हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने ऐलान किया था कि यार अगर आप अपने एम्प्लॉयज को इस हालात में नहीं निकालते तो स्टेट बैंक आपको कम शेयर सूद पे आपको लोन देगा कंपनीज को। ठीक है ना, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को, इंडस्ट्रीज ने बताया था ना कि अगर आप लॉकडाउन वगैरह खत्म नहीं करते तो हम एम्प्लॉयज को निकाल लेंगे, उनको तनख्वाहें नहीं देंगे। ठीक है, तो जब हुकूमत ने देखा तो उसने कहा स्टेट बैंक ने कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को नहीं निकालते तो हम आपको आसान अकसार पे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह इन्वेस्टर को भी प्रोटेक्ट वो करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को भी मसला है ना इस हालात में। जी, और कुछ रिलीफ वगैरह, फंड, सब्सिडी, टैक्स से छूट, इंशाल्लाह ये जब आप आगे जाओगे तो आपको ये चीजें फिर क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। पूछे, ठीक, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चौ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट, या इसको आप हेडिंग कर ले, इसमें सब हेडिंग कर ले, कोई इशू नहीं। ठीक है, या पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अच्छा, चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट रीलोकेट टू सिस्टम। देखें, मिक्स्ड इकोनॉमी में हुकूमत क्या करती है, हुकूमत जो अमीर लोग हैं उससे टैक्स कलेक्ट कर लेती हैं और वो हुकूमत के लिए एक इनकम होती है, और फिर उस टैक्स को गरीब आवाम पे खर्च करती हैं। द गवर्नमेंट री एलोकेट इनकम थ्रू द टैक्स सिस्टम, कि अमीरों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है
ठीक है जी, और उसको टैक्स कलेक्ट करके फिर सोसाइटी के नीड्स के लिए उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो इसको कहते हैं री एलोकेट ऑफ इनकम थ्रू द टैक्स सिस्टम, कि अमीरों से टैक्स लिया, ठीक है जी, और उसको टैक्स को पे सोशल नीड्स के लिए यूटिलाइज कर लिया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ये होती है कैरेक्टरिस्टिक, ये आपने ना फ्री मार्केट इकोनॉमी पढ़ी होगी और ना प्लान्ड इकोनॉमी में, तो ये इसकी खासियत है जी। हुकूमत देखो, गवर्नमेंट समटाइम एक्ट टू कंट्रोल प्राइस। फ्री मार्केट इकोनॉमी में नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वट एवर द प्राइस द प्रोड्यूसर चार्ज द कंज्यूमर हैव टू पे। प्रोड्यूसर जो भी प्राइस चार्ज करना चाहता है प्रोड्यूसर को वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर की चॉइस है और प्रोड्यूसर ने उसके लिए वो चीज प्रोड्यूस की। तो जब कंज्यूमर उसकी डिमांड करेगा तो प्रोड्यूसर उसके लिए जो भी प्राइस चार्ज करना चाहेगा कंज्यूमर को देना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर नहीं देता, प्रोड्यूसर उसके लिए वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा और उसको सेल नहीं करेगा। कोई कंट्रोल ऑफ प्राइसेस नहीं होता। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में हुकूमत देखती है कि अगर प्राइसेस ज्यादा बढ़ती हैं तो कंज्यूमर को नुकसान, अगर प्राइसेस बहुत कम होती हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूसर के लिए नुकसान। उसने दोनों को प्रोटेक्ट करना है कि ना प्राइस सील हो, इसको सीलिंग प्राइस कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जी, इसको कहते हैं प्राइस सील। उसने प्राइस को सील किया, प्राइस सील, सीलिंग छत को कहते हैं ना। उसने प्राइस को सील किया, प्राइस इससे आगे ना बढ़े, बस यही प्राइस हो। इस फॉर एग्जांपल 10 रुपए या 60 रुपए चीनी हो, ठीक है ना। शुगर 60 पर केजी हो, 60 से ऊपर ना बढ़े, क्लियर। अगर 60 ऊपर से बढ़ेगा तो कंज्यूमर को नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन शुगर 20 रुपए पर केजी से कम भी ना हो, अगर 20 रुपए पर केजी से कम होगा तो प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, ठीक है ना, कि प्रोड्यूसर ने उसको कॉस्ट दी कि उसको फिर फायदा नहीं होगा प्रोड्यूसर को। तो उसने प्राइस सीलिंग, ऊपर वाले को कहते हैं कि प्राइस इससे ऊपर ना जाए, इसको कहते हैं प्राइस सीलिंग। और इसको कहते हैं प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब ये है कि प्राइस इससे ना गिरे, ठीक है। इससे ऊपर जाएगा तो कंज्यूमर डिस्टर्ब होगा और इससे नीचे जाएगा तो प्रोड्यूसर डिस्टर्ब होगा। तो उसने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को प्रोटेक्ट करना है। तो उसने प्राइस को इस तरह कंट्रोल करना होगा कि प्रोड्यूसर भी डिस्करेज ना हो। अगर प्रोड्यूसर डिस्करेज होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर इकोनॉमी नहीं चलेगी, और अगर कंज्यूमर डिस्टर्ब होगा तो तब भी मसला होगा। तो उसने प्राइस को कंट्रोल भी करना होता है, सही है जो खासकर उस गुड्स का वो प्राइस कंट्रोल करते हैं जो कि आम रूटीन में यूज होते हैं, फूड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इन चीजों को जो कि लग्जरी ना हो, जो कि नेसेसिटीज हो, ठीक है। तो उसको नॉर्मली वो कंट्रोल करता रहता है जी। 2 पॉइंट्स में कोई इशू? जी इन 2 पॉइंट्स में कोई इशू क्लियर है जी? ठीक है जी। गवर्नमेंट माइट एक्ट टू इंश्योर ए मिनिमम लेवल ऑफ सप्लाई। देखो, हुकूमत प्रोड्यूसर को कहेगी कि ठीक है आप प्रोड्यूस करो जो भी, लेकिन कम से कम आपने इतनी सप्लाई करनी है, आपने होर्डिंग नहीं करनी। कम से कम इतनी सप्लाई आपने इकोनॉमी के अंदर करनी है ताकि लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी हो। कुछ ना कुछ आपने प्रोड्यूस करना है, आपकी प्रोडक्शन जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने इतनी भी स्टोरेज नहीं करनी चाहिए। बेशक आप प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट से आप मना नहीं हो, लेकिन कम से कम इतनी सप्लाई तो करनी चाहिए कि लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 टन शुगर पर डे फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस करना है, या कोई और इस तरह की कोई चीज की आपने ये प्रोड्यूस करना, आपने इतनी गंदम प्रोड्यूस करनी है और इतने प्राइस की, ताकि लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी हो। तो हुकूमत ने मिनिमम लेवल ऑफ सप्लाई को भी इंश्योर करना होगा, ठीक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में उस तरह नहीं था। अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर को लेकर अगर मैं होर्डिंग करके ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो वो होर्डिंग कर सकता है, लेकिन इधर वो होर्डिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि हुकूमत फिर एक्शन लेगी। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। उधर फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये नहीं था। इधर हुकूमत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइसेस का बढ़ना ये हुकूमत का काम होगा, बेरोजगारी को कम करना ये हुकूमत का काम, और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना ये भी हुकूमत का काम होगा, ठीक है। तो हुकूमत देखेगी, ठीक है। तो इन पॉइंट्स में काइंडली कुछ जल्दी जल्दी पढ़ लें। ये पूरा वाला पॉइंट तो हम पहले भी एक दफा पढ़ चुके थे। देखो मैं अहमद बताता हूँ, 2 तरह की चीजें होती हैं।
एक होती है टैक्सेस, एक होती है सब्सिडीज। टैक्सेस और सब्सिडीज एक दूसरे की अगेंस्ट चलती हैं। हुकूमत इंडस्ट्री से टैक्सेस लेती है, ठीक है, लेकिन अगर उसको रिलीफ देना चाहे, ठीक है ना, उसको सपोर्ट करना चाहे तो उसको वो सब्सिडीज भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर हुकूमत उसको सपोर्ट कर दे तो उसको सब्सिडीज कहते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्री को सपोर्ट करना सब्सिडीज कहलाता है, ठीक है। कोई उसको रिलीफ दे दिया, उसको टैक्स से छूट दे दी, ठीक है ना, तो इस तरह की चीजों को सब्सिडीज कहते हैं। जब हुकूमत सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को, चाहे मॉनेटरी फॉर्म में पैसों की शक्ल में उसको पैसे दे दे, लोन वगैरह या डोनेशन वगैरह दे दें, या उसको कोई और टैक्स से छूट दे, तो उसको कहते हैं सब्सिडीज। सही है जी, जी इन पर कोई मसला? नहीं, हाउस रेंट नहीं होता है ना, हाउस रेंट नहीं होता भाई, मुख्तलिफ शक्लों में होता है ना। गवर्नमेंट आपको फॉर एग्जांपल, आप हुकूमत आपको सब्सिडी देती है कि आप पर यार 2 साल के लिए टैक्स नहीं लगाएंगे, आपकी इंडस्ट्री को टैक्स नहीं करेंगे, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आपको आप टैक्स से छूट दे देंगे। जिस तरह अगर आप गया तो 2012-11 में गद्दू नवाज़ई में हुकूमत ने ये अनाउंसमेंट किया था कि उधर सवाबी में कि उधर जो भी बंदा इंडस्ट्री लगाया ना 5 सालों के लिए, उसको टैक्स से छूट होगा, ठीक है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा या कम टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये सब्सिडी हुई। या हुकूमत कहती है अगर आप एक्सपोर्ट के लिए कोई प्लांट लगाते हैं ना, कि आप उससे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उससे एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो प्लांट उसमें 50% पेमेंट हम आपको दे देंगे, तो एक सब्सिडी हुई, ठीक है ना जी। तो इसको कहते हैं सब्सिडी, हाउस रेंट नहीं होता भाई। जी जी, और कुछ आगे जाएं? ठीक है, बेनिफिट्स देखें। रिटेन डायमेनिज्म मीन चेंजेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यार मैंने आपको बताया था कि प्लांट इकोनॉमी में क्या था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी उधर, ठीक है ना जी। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी, कोई कंपटीशन नहीं था। फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, ठीक है ना। तो उसने प्राइवेट सेक्टर में तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, नए नए मशीनरी आते हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का यही फायदा है, क्लियर। जबकि गवर्नमेंट, इसका एक नुकसान भी मैं बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर में तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होती। इंशाल्लाह जब आप लोग जाओगे फॉर्म्स में, जब आप आर्टिकलशिप्स करोगे, तो आपको फिर मुख्तलिफ क्लाइंट्स मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगी और आपको गवर्नमेंट सेक्टर के क्लाइंट्स में इंशाल्लाह। बता दो इमरान, बताता हूँ, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उनके पास, लेटेस्ट मशीनरी। लेकिन अगर आप जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एडिट पे जाएंगे ना, तो वही पुरानी किताबें, वही टाइपराइटर्स, अगर टाइपराइटर ना भी होना तो वो कंप्यूटर, वही पन्नी P1 और P2 जब पहले पहले कंप्यूटर अडॉप्ट होते, वही पुराने जमाने के गले सड़े कंप्यूटर, ठीक है ना। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लेती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेती है, ये इसका बेनिफिट्स है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी का नुकसान है कि प्राइवेट सेक्टर तो अडॉप्ट कर लेती है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अडॉप्ट नहीं करती। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर टाइम टाइम के साथ नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है, ठीक है ना। तो ये एक एडवांटेज हुआ। जबकि ये मसला किस में था, लैंड इकोनॉमी में ये चीज नहीं थी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये फायदा था कि वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करती हैं, नई नई मशीनरी अडॉप्ट करती हैं, तो उसने ये फायदा यहाँ से उठा लिया। अब क्लियर है इमरान? देखिए ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का भी एडवांटेज था, यहाँ भी ये इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है जी। पब्लिक इंटरेस्ट गार्डेड बाय लेजिस्लेशन। फ्री मार्केट इकोनॉमी में कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, कोई सोशल नीड्स नहीं थी, ठीक है जी, इस तरह था ना, क्लियर। जबकि प्लान्ड इकोनॉमी में सोशल नीड्स का ख्याल रखा जाता था, पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता था, ठीक है। तो उसने प्लान्ड इकोनॉमी की ये खासियत उठा दी, उसने प्लान्ड इकोनॉमी का ये एडवांटेज उठा दिया, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का कि उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, नए नए टेक्नोलॉजी टाइम टाइम के साथ आती है। और दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट गार्डेड बाय द लेजिस्लेशन एंड स्टेट प्रोविजन। जबकि प्लान मिक्स्ड इकोनॉमी ने
प्लान्ड इकोनॉमी का ये एडवांटेज उठा लिया। देखो हमने ऊपर पढ़ा ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ चीजों पर हुकूमत भी ख्याल रखती है, ठीक है ना, तो उसने पब्लिक इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करना है। इन दो पॉइंट्स में कोई इशू यार, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का एडवांटेज था और ये प्लान्ड इकोनॉमी, इन दोनों का मिक्सचर है ना, उसने अच्छे अच्छे एडवांटेज उठा लिए। जी पूछे, शाबाश पूछे यार। स्टेट में रेगुलेट इकोनॉमी फॉर द पॉलिटिकल एंड्स, जिधर हुकूमत इंटरवेंशन करेगी ना, तो ये भी हो सकता है कि हुकूमत मईशत को अपने फायदे के लिए चलाए। जिस तरह अगर हम कहते हैं ना कि लास्ट हुकूमत ने मईशत अपने फायदे के लिए चलाई है, तो हुकूमत वो काम, जब हुकूमत इंटरवेंशन करेगी तो हुकूमत वो काम करेगी जो जिससे हुकूमत का फायदा हो, जिससे कुछ खास लोगों को फायदा हो। जिस तरह पता नहीं यार स्टूडेंट्स क्यों कम है, शायद मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, ठीक है जी। ये तो उनको पता होगा कि क्यों क्लास में नहीं आते। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे यार। बस यार पढ़, आप लोग सीए में आ गए हो ना, तो आप काइंडली आप ठीक है। स्टेट में रेगुलेट इकोनॉमी, हुकूमत अपने फायदे के लिए इकोनॉमी को चला सकती है। जिस तरह पिछले वो आजकल खान साहब कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने इकोनॉमी को अपने मकसद के लिए यूज किया। जिधर हुकूमत इंटरवेंशन करेगी तो फिर तो वो अपने फायदे के लिए भी बात कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ब्लड, यार हुकूमत इन्वेस्टर पर बात डालती है कि इन्वेस्टर काम नहीं कर रहे, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि इन्वेस्टर कह रहे हैं बिजनेसमैन की हुकूमत हमें काम करने नहीं देती। तो अगर इकोनॉमी खराब हो जाती है तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। हुकूमत प्राइवेट कंपनियों को कि वो अपने फायदे के लिए काम करें, उनको आवाम का कोई ख्याल नहीं है, जबकि बिजनेसमैन कहते हैं कि हमें हुकूमत ने तबाह कर लिया, ठीक है, हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं देती, लॉकडाउन किया हुआ है, ठीक है, हमें काम करने नहीं देते। तो इकोनॉमी की खराब होने की जिम्मेदारी वो एक दूसरे पर तोमते रहते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्रिएट कास्ट एंड अनसर्टेनिटी, जब हुकूमत इंटरवेंशन करेगी तो फिर बिजनेसमैन डिस्टर्ब होगा, जब बिजनेसमैन डिस्टर्ब होगा कि आगे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन इस लिहाज से भी डिस्टर्ब होगा कि शायद फ्यूचर में हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए जो कि हमारे बिजनेस के लिए सही ना हो, शायद हम पर ज्यादा टैक्स लगा ले, ठीक है ना। तो जब हुकूमत इंटरवेंशन करेगी तो एक अनसर्टिनिटी होती है, ठीक है ना, कि यार शायद हुकूमत फ्यूचर में हमारे साथ क्या करेगी, बिजनेसमैनों को खराब कर लेगी। तो इस तरह की चीज